अस्सलाम वालेकुम जी प्यारे दोस्तों, आज हम नरगिस लॉन में आए हैं और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितना यहाँ पे रश है और माशाल्लाह हम लोग पूरे यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं। तो आज हमने फातिमा को पार्लर से तैयार करवाया है और आप ही बताएंगे कि पहली फातिमा और इस फातिमा में कितना फ़र्क है। फातिमा कैसा लगा आपको सैलून से तैयार होना? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और पहली दफा सैलून से मेकअप करवाया। तो बड़ा अच्छा। शादी के बाद मेरा ख्याल है आपने पहली दफा सैलून से मेकअप करवाया? हाँ जी। तो और मतलब ये सारा दिखा रहे हैं आपको माशाल्लाह। तो देखें आप ये पहले की फातिमा और इस वक्त की फातिमा में कितना चेंज है, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं कमेंट्स में कि जी फातिमा को अच्छा तैयार करवाया करें, अच्छे कपड़े पहनाया करें। तो इसका खुद ही नहीं दिल करता था, लेकिन आज ये हम नरगिस सैलून में आके नरगिस के पार्लर से इसको तैयार करवाया है ताकि आप लोग भी खुश हो जाए। आप देखें कि माशाल्लाह मुझे तो आप हमेशा माहम को भी तैयार देखते हैं, मुझे भी तैयार देखते हैं, लेकिन आज हमने फातिमा को स्पेशल क्लोज लाए फातिमा के फेस पे। ये देखें इसका हेयर स्टाइल कितना खूबसूरत है। आंखें बंद करो, ये आइज़ मेकअप देखें, लिपस्टिक और ये शाइनर और ये इसका हेयर स्टाइल बैक से दिखाएं जी। ये नरगिस सैलून ने आज ये फातिमा का हेयर स्टाइल बनाया है सब। और फातिमा को नरगिस बहुत प्यार करती हैं और स्पेशल आज इसको तैयार करके वो खुद भी खुश हो रही थी कि आज ये तैयार हो गई है और बड़ी अच्छी लग रही है। तो आज हमें बहुत हमने इंजॉय की। आए हम आपको दिखाते हैं नरगिस से जो मस्जिद बनाई है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिएगा मस्जिद बनवाई जो मुझे बहुत पसंद है और मुझे इतना अच्छा लगा। सुल्तान रही के बाद अगर किसी आर्टिस्ट ने सोचा मस्जिद बनाने के लिए तो वो नरगिस है। तो नरगिस ने ये देखें, जो वक्त जाए नमाज पर गुजरता है वो कभी ज़ाया नहीं होता। बहुत बड़ी बात है। मैं अंदर से भी आपको दिखाती हूँ मस्जिद। तो दोस्तों ये हम गए हैं, ये देखें नरगिस ने अपनी अम्मी के नाम की मस्जिद बनवाई है, कौसर अदरीस के नाम से। अंदर से देखें यहाँ सब लड़कियाँ नमाज़ पढ़ती हैं और ये सारा कुल चारों कुल लगे हुए हैं माशाल्लाह। इस मामले में कहूँगी कि नरगिस बहुत रब के करीब है और अल्लाह ताला इसी तरह हर बंदे को तौफीक दे। कि ये भी कहता है ना, जिसे अल्लाह तौफीक देता है वही ऐसे काम कर सकता है। तो आगे चलते हैं, हमारे साथ कौन है वो भी देख लेते हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों। यहाँ पे वज़ू किया जाता है और ये माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह बनाई है। मैं समझती हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतना अल्लाह के करीब चले जाते हैं कि उनकी मैंने आपको दिखाया सारा जहाँ पे नमाज़ पढ़ी जाती है और ये वज़ू की जगह है। ये पूरा सारा उनका सिस्टम है माशाल्लाह। सारा काम माशाल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है। तो आगे चलते हैं। जी ये नरगिस साहबा का स्किन का माशाल्लाह जो फेशियल पॉलिशर होता है ये वो जगह है। और माशाल्लाह माशाल्लाह ये नीचे तो है ही है, लेकिन इसके ऊपर जो है वो भी एक खूबसूरत पार्लर है और बड़े दिल से उन्होंने अपने आप को फोकस कर लिया हुआ अपने ही सारे इस काम के लिए। नरगिस सैलून में आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा नरगिस पार्लर में आके। अच्छा, क्योंकि वो मेरी आइडल भी थी। आइडियल भी थी और उसके बाद मैं उनसे मिलके बहुत खुश हुई हूँ। अच्छा, और बहुत अच्छा लगा पार्लर। अच्छा माशाल्लाह जी। ये नरगिस इनकी आइडियल भी है
और क्योंकि वो प्यार भी बहुत करती हैं, इसलिए भी कि वो सलमान की ये बीवी भी है, मेरी भांजी भी है। और आज फातिमा ने बड़ी खुशी का इजहार किया है और इंशाल्लाह ताला बस बड़ा अच्छा लगा। हमने मेन तो आज फातिमा को तैयार करवाया था, इसलिए कि आप लोग अक्सर कहते हैं जी फातिमा का अच्छा मेकअप नहीं होता, अच्छा हेयर स्टाइल नहीं होता। आज हमने इसको पूरा हेयर स्टाइल के साथ, मेकअप के साथ नरगिस सैलून से तैयार करवाया है। अस्सलाम वालेकुम जी, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको किसी न किसी से मिलवाती हूँ और माशाल्लाह बहुत सारे फनकारों को आपने मुलाकात करवाई, सिंगरों से करवाई, किसी शोबे से भी कोई हो, मैं सबसे आपको मिलवाती हूँ। आज हम लोग नरगिस सैलून में आए हैं, माशाल्लाह हमारे घर के पास ही है, इलामा इकबाल टाउन में। और माशाल्लाह आज हम यहाँ पे फातिमा को तैयार कराने के लिए लाए हैं। तो अभी नरगिस साहबा से कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम जी। जीते रहें, आबाद रहें और दुर्दाना रहमान ऑफिशियल चैनल को देखते रहें, क्योंकि मैंने खुद भी सब्सक्राइब किया हुआ है। और इसके साथ साथ नरगिस जी ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरा नया चैनल है। और कुछ अच्छा नरगिस जी, पिछले दिनों में राखी सावंत ने बड़ा कहा जी मैं पाकिस्तान जाऊं, उनको ये कर दूं वो कर दूं, तो आपका रद्द-ए-अमल क्या है उसके बयान के बारे में? तुम्हारे पाकिस्तान से हानिया, दीदार, नरगिस सबको लेकर आओ, इन तीनों को मैं धो डालूंगी। देखिए पता क्या, बयान का जो रद्द-ए-अमल, मेरा जो जवाब था वो मैं इंस्टा पे लगा चुकी हूँ। और चूंकि मैं शोबिज़ में नहीं हूँ, जैसे कि आप जानते हैं, अभी भी आप सैलून पे आई हैं, तो मैं बच्चियों की क्लास खत्म हुई है तो सर्टिफिकेट सेरेमनी कर रही थी। तो आपने मुझे कहा, तो मैंने कहा क्योंकि मैं आपकी बात टाल नहीं सकती हूँ, तो मेरा क्या रद्द-ए-अमल होना है, मैं तो फील्ड ही छोड़ चुकी हूँ। उनका मुकाबला बनता ही नहीं है मेरे साथ। और अगर मैं पिछले दौर में चली जाऊँ तो फिर वाकई नहीं बनता था। नहीं, मेरा तो ये ख्याल है कि आपसे बढ़कर असल कैमरे के पीछे मेरी अम्मी बैठी हैं। और प्रॉब्लम ये है कि जब मैं शोबिज़ में थी तो बाजी अच्छी तरह, सॉरी, हमारी अम्मियाँ हमारे साथ। हाँ जी अम्मी, अब हम खुद अम्मियाँ दोस्तों हम आपको खुश करने के लिए ये बातें कर रहे हैं। नरगिस बहुत बड़ी स्टार है। ओहो नहीं पाकिस्तान का मैं कोई बहुत स्टार बड़ा नहीं नाम हूँ। है और रहे नाम अल्लाह का, इंसान का कोई नाम नहीं होता। ये दुनिया फानी है, ये सब कुछ खत्म हो जाना है। तो बाजी अभी आई थी तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं हालांकि बगैर मेकअप के बैठी थी, खुद देखे कितनी तेज है चलाक। नरगिस ने मेरा मेकअप करवाया, मेरे बाल बनाए। बाजी आपने तैयार होना, वरना मैं भी साथ ही आई। तो मैं दोबारा से इंशाल्लाह इनके दुर्दाना रहमान ऑफिशियल चैनल पर एक इंटरव्यू दूंगी, जिसमें आपको इंशाल्लाह ताला नरगिस की जिंदगी का पता चलेगा, बहुत सी बातों का पता चलेगा। लेकिन मैंने इनसे चूंकि प्रॉमिस किया हुआ है कि बाजी जब भी मैं सोशल मीडिया पे आके किसी को इंटरव्यू दूंगी तो वो सिर्फ आपका चैनल होगा। हालांकि मुझे बनता नहीं है, क्योंकि बचपन में इन्होंने हम पे बड़े जुल्म किए हमें। ये बस, लेकिन इन्होंने मुझसे कोई बदला नहीं लिया। नहीं, मेरा बनता नहीं। बेसिकली ऐसा है कि बाजी जो है वो मेरी अम्मी की मतलब फ्रेंड भी है, छोटी बहन भी है। और उस हवाले से हम लोग क्योंकि इनके घर जाते थे और हम घर के बाहर बैठे रहते थे, ये हमें घर के अंदर नहीं घुसने देती थी। स्टार थी ना तो नहीं है, बल्कि ये तो स्टार है हमारे लिए। तो कल भी स्टार थी, आज भी हैं और आने वाले दौर में भी रहेंगे। नाम कभी खत्म नहीं होते। तो बाकी ये है कि इंसान अच्छा कर जाए, अच्छाइयाँ कर जाए, नेकियां बांट जाए, तो नाम तो फिर बिल्कुल ही नहीं खत्म होते। तो बाजी का तो ऐसे ही नहीं खत्म हुआ, क्योंकि जिंदगी में जितनी मैंने 27 साल काम किया है। और उससे पहले जब मैं आपको देखती थी, सब आपके घर आते थे, मेरी अम्मी कमेटियां डालती थी जी, लेकिन कमेटियां खाने वाली नहीं थी। मेरी अम्मी बड़ी मशहूर बिहार, बड़ा पक्का बिहार। बिल्लो जी का भी इंटरव्यू आपको बहुत जल्दी दिखाऊंगी। मेरी अम्मी का नाम कौसर परवीन है, ये इन्होंने बिल्लो जी रखा हुआ है। पक्की हुई है कि मैं नंबर हो गई हूँ बिल्लो जी। मौसम में जब इब्रारुल हक का गाना आया था ना, किने किने जाने हैं बिलो दे घर, तो मेरी अम्मी तब से अपने तौर पे स्टार बन गई। लेकिन मेरी अम्मी, आज हम जो कुछ भी हैं, जिस जगह पर हैं, तो मैं समझती हूँ उसमें मेरी अम्मी का बहुत बड़ा किरदार है। मेरी अम्मी ने हम पे बहुत मेहनत की। और टू बी ऑनेस्ट, हम लोग पहले ब्यूटिशियन बने हैं। शोबिज़ में जब मैं आई हूँ तो मेरी अम्मी से लेकर मेरे अब्बू तक सब मेरे मुखालिफ थे उस वक्त। और ये वाहिद फैमिली है जिनके जितने घर के मेंबर है ना, माशाल्लाह सभी काम करते हैं।
अम्मी अब्बू भाई सब बहनों के सब वो सलाम। जिसको पंजाबी में कहते हैं जू जमे बोदियों लमे। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, इनमें ये क्वालिटी है। वरना लोग ये होता है कि एक बंदा घर में कमाता है तो सभी बैठ के खाते हैं। नहीं, हम ये सब पूरी फैमिली अलग अलग अपने अपने काम करती है। यानी जब मैं आई थी, आपकी बात हाँ जी, बिल्कुल। कर रही हूँ, जब मैं फील्ड में आई, शोबिज में आई, तो मैं ये बात बता रही थी कि तब मैंने अपनी अम्मी से भी बहुत मार खाई है, मैंने अब्बू से भी बहुत मार खाई है, क्योंकि उस वक्त हमारा अपना सैलून था, बिल्कुल, बिल्कुल। बिजनेस था, सोर्स ऑफ इनकम थी। बिल्कुल। हम पैसों के लिए नहीं आए थे। मैं तो जब शोबिज में गई थी तो गाड़ी पे ही गई थी पहले बिल्कुल, दिन, बिल्कुल। क्योंकि मेरी अम्मी तब भी लाखपति, बस चाय की पत्ती रह गई है। तो बहुत सी बातें, बहुत सी चिट चैट होगी आपके साथ, लेकिन जिस दिन मैं मेकअप करके आऊंगी इस तरह नहीं। अच्छा, आजकल ये इसी कंडीशन में रहती हैं और मैं- मेकअप बिल्कुल नहीं करती। और आज भी थोड़ा सा इन्होंने पता नहीं मेरे लिए लिपस्टिक लगा ली होगी, क्योंकि मैंने पहले से कहा था कि मैं आ रही हूँ। मैंने लिपस्टिक नहीं लगाई, वो लिप टेंट आजकल वो है, कुड़ियां बुड़ियां लानी है, मैं भी ला लिया। मैं अच्छा, तो गजाला बहुत अच्छी है जी, ये माशाल्लाह। मैं क्या तारीफें करूं इसकी। 5 टाइम नमाज, तहज्जुद, ये अल्लाह गुजार। का मेरा मामला है बस। और मैं कहती हूँ कि इतना बड़ा नाम हो और इतना आजिज इंसान हो, कितना रब इस पे खुश है। देखिए, इसने अपने सैलून में मस्जिद बनाई हुई है, वहाँ पे मेरी हम लोग अम्मी के नमाज नाम की है, पढ़ते हैं। माशाल्लाह से। हाँ जी, तो बड़ा अच्छा। और आप बताएं मेरी देखिए, ऑडियंस को। इन्होंने भी कहा आजिज ही इंसान के लिए, तकब्बुर मेरे रब को सजता है, इंसान को आजिज होना चाहिए। मेरी अम्मी ने हमें पहले दिन से 2-3 बातें समझाई थी कि बेटा 3 चीजें जिंदगी में याद रखना। पैसा कमाना एक अलग बात होती है, पैसा कमा सारे लेते हैं, जो मेहनती होता है वो कमा लेता है, लेकिन बचाता कोई कोई है। ये 3 काम जिंदगी में, एक कमाना, एक बचाना, और तीसरा काम सबसे मुश्किल है पचाना। वाह वाह। तो मेरी अम्मी ने कहा था कि कमाना तो है लेकिन बचाना भी है और इसको पचाना भी है। वाह। जो पचा लेता है ना वो कामयाब होता है। वो कहते हैं ना, जिसने जर लिया वो तर गया, तर गया। जो वाह। जर गया वो तर गया। वाह। तो जिंदगी में मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अरूज जो है ना और पैसा, ये आपका सीना फाड़ देता है। ये अरूज पे जब आप आजिज हो जाते हैं ना, तो अल्लाह की और रहमतें नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। वाह। तो अरूज को जो है ना संभालें, क्योंकि जिंदगी में याद रखिएगा अरूज और जवाल ऐसे चल रहे हो। आपके अरूज के साथ जवाल चल रहा होता है, आपके हर अच्छे वक्त के साथ बुरा वक्त साथ चल रहा होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने अच्छे वक्त को लेकर चलना है या बुरे वक्त को टक्कर मार देनी। वाह। तो आप, जिंदगी जो है ना बहुत आसान है अगर आप आसान करना चाहते हैं। आप अगर इसको मुश्किल करना चाहते हैं तो जितना मर्जी मुश्किल कर बिल्कुल, लें, बिल्कुल। आसान करना चाहते हैं तो आसान कर लीजिए। तो जिए और जीने दें, और जो है जिंदगी में कमाएं, बचाएं और इसको पचाएं, वाह। क्योंकि पच जाए। पचाने वाली बात बहुत अच्छी है। बाकी जिसने बता अपनी दो। शोहरत को नहीं वो भी ठीक है, लेकिन जिसने अपनी शोहरत को संभाल लिया है वही कामयाब है। कई आर्टिस्ट इस गम से मर जाते हैं कि वो यूं बुलंदी पे जाके नीचे गिरते हैं, तो वो उसकी सह वजह नहीं कि पाते। आप अपना जवाल नहीं देख सकते। हाँ। आपने इतना अरूज देखा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरा तो, मैंने जो सीखा अपने सीनियर से, मैंने अरूज में छोड़ दिया कि इससे पहले कि लोग मुझे छोड़ दें, मैं शोबिस को छोड़ के आ गई। बहुत बड़ी और बात। मेरे अल्लाह की इतनी रहमत है। और बड़े लोग, एक सवाल यहाँ पे मैं बता दूं, बड़े लोग पूछते हैं आप दीन की तरफ कैसे आए? अब दीन की तरफ तो हम बचपन से ही थे। हाँ। आप तो हमारी फैमिली को जानते हैं बिल्कुल। कि हम जब छोटे छोटे थे तो दीन तो हमें तब समझाया गया कि खात्मे नबूवत तक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, कुरान पाक के आने तक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात जिसको हम कहते हैं, और दीन करबला में बचने तक हमें बचपन में ही सिखा दिया गया था। तो ये चीज़ें तो हमारे अंदर ये बिल्ट इन होती हैं, ये अंदर होती हैं। वो कहते हैं ना, चिंगारी होती है जो बाद में फिर भड़क जाती है। तो ये चीज़ें सडन नहीं होती है, जो एकदम होती है ना वो फिर कुछ टाइम के लिए होती हैं, जिसके लिए मैं हमेशा कहती हूँ पानी के बुलबुले आहा। तो जिंदगी में कुछ भी काम करें, मुस्तकिल मजाजी रखें और कानों के कच्चे ना हो। वैसे आपस की बात है, फनकार तो कानों के कच्चे होते हैं। हाँ। हम सारी जिंदगी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मैं ये फनकारों के लिए नहीं कहती, टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है टू मी कि कोई भी एक कामयाब इंसान, जी, कोई बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन हो, अर्न करने वाली औरत हो, पैसे वाली औरत हो या पैसे वाला मर्द हो, यकीन माने वो लाइलग होता है। हाँ, वो कानों का कच्चा होता है। बातों में आ जाता है। हाँ, उसकी वजह ये है ना कि जिंदगी में उसके पास सिर्फ वो अर्न कर रहा होता है, अपने कारोबार पे तवज्जो दे रहा होता है, बाकी मामलात में उसके ध्यान नहीं जा रहा। हाँ जी, बिल्कुल। ये घर में क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या, इतना टाइम नहीं होता। तो वो जो टाइम नहीं होता, तो जो पहले ही उसके कान में आके बात कर देता है ना, वो उसी पे यकीन कर लेता कि है। ये बात सच्ची है, बिल्कुल चाहे वो सही। झूठा हो। बिल्कुल तो सही। आज के जमाने में जो है झूठ को सच साबित लोग बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जिंदगी में याद रखिए झूठ झूठ होता है,
झूठ के पाँव नहीं है, सच को आंच नहीं है। झूठी कहानी जब भी आप सुनाएंगे, आप यकीन करिए झूठ को याद रखना पड़ता है, क्योंकि 10 साल के बाद भी जब आप उस बात को बताएंगे तो आपको याद करके बतानी पड़ेगी कि मैंने तो क्या झूठ बोला। सच को याद नहीं करना पड़ेगा। तो जिंदगी में सच्चाई लाएं, सच बोलें, सच्चाई में बड़ा सुकून मिलता है। और अल्लाह पाक से हमेशा बरकत मांगे, कसरत ना मांगे। अल्लाह पाक आपको बरकतों वाले पैसे दे। कसरत तो होती है लोगों के पास बहुत, लेकिन बरकत वाली होनी चाहिए और दिल बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, बस अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम रहे। दोस्तों ये थी हमारी नरगिस, प्यारी सी। अब इनसे ये पूछते हैं कि अपनी बाजी की कौन सी आदत अच्छी लगती है और कौन सी बुरी लगती है। आप पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी आदत मुझे अच्छी लगती है, कौन सी बुरी। आप यकीन करें आप में एक भी बुरी आदत है। हंसमुख, प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली। मैंने अपनी लाइफ में इनको किसी से लड़ते देखा ही नहीं। मैंने किसी से लड़ाई नहीं देखी इनकी। हर किसी के दुख में जाने वाली, सुख में पहुंचने वाली। हो ही नहीं सकता कि किसी जगह चले जाएं और वहां दुर्दाना रहमान ना हो। जहां देखेंगे दुर्दाना 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 रहमान। तो इनके अम्मी अब्बू सबको हम जानते हैं। इनकी वालिदा को अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। मैं उनको पर्सनली जानती हूँ, तब मैं इतनी सी ये मेरे सामने पैदा हुई है। और मैंने गजाला, प्यार से गजाला कहते हैं, तो हमेशा मैंने, घर का गजाला नाम है, तो मैंने हमेशा नरगिस को बहुत प्यार किया है, क्योंकि इसने वो बातें याद रखी हुई है कि जब मैं स्टार थी और ये बच्चे स्टार हैं। याद रखिए, थी नहीं थी, था कोई लफ्ज नहीं होता मेरे लिए। आप कल भी सुपरस्टार थी, आज भी स्टार हैं, आने वाले वक्त में भी स्टार रहेंगी। आज हम किसी को इज्जत देंगे तो आने वाले दौर में नए लोग हमारी इज्जत करेंगे। तो इज्जत देने से इज्जत मिलती है। इंसान जिंदगी में कुछ भी चाहता है ना, गेन करना। बिल्कुल। आप अमीर होना चाहते हैं, सखी हो जाएं, आप अमीर हो जाएंगे। आपको इज्जत चाहिए, लोगों की इज्जत करना शुरू कर दें, आपको इज्जत मिलेगी। आप जो दुनिया में बांटेंगे वही आपको रिवर्स में मिलना है। तो बाजी ने हमेशा प्यार बांटा है, इज्जतें बांटी हैं, मान दिया लोगों को। तो कैसे हो सकता है बाजी को इज्जत ना मिले, मान ना मिले। बाजी ने अब हम जो देखते थे कि इन्होंने अपनी पूरी फैमिली लेकर चली है और सबको सेटल किया है, सारी बहनों को, सबको। तो इस बात से बड़ी खुशी होती है जब, जैसे आज के जमाने में कोई लड़की आती है तो उसकी फैमिली उसको एक मिसाल देती है कि अगर काम करना है तो नरगिस की तरह फैमिली को सेट करना। तो जब मैं इंडस्ट्री में आई थी तो तब दुर्दाना बाजी की मिसाल दी जाती है कि अगर काम करना है तो जिस तरह दुर्दाना रहमान सारे बहन भाइयों को सारा एक काफिला लेकर चली है, क्योंकि एक आर्टिस्ट जो है ना वो एक इंजन है और पीछे ट्रेन के 40 डिब्बे होते हैं, तो वो सारे लेकर चलने होते हैं। तो मुझे लगता है इसी में अल्लाह माफ कर देगा। जितना अल्लाह तो रहमान है, वो माफ करने वाला है, और दिलों के भेद तो रब जानता है। तो बस हमें भी दुआओं में याद रखा करें। और बाजी दुर्दाना जैसी एक खातून नहीं है पूरी फिल्म इंडस्ट्री में। दोस्तों आज मैं इतनी खुश हूँ क्योंकि ये किसी को इंटरव्यू नहीं देती, और मेरे लिए आज फख्र की बात है कि उसने अपनी बाजी की रिस्पेक्ट की है इतनी कि मैं आई हूँ पार्लर में, तो मैं सिर्फ मिलने आई हूँ। तो मुझे कहती बाजी तैयार हो जाए, मुझे भी तैयार करवाया और फातिमा को भी तैयार कराया। लेकिन मैंने मेकअप नहीं किया। मैं बता रही हूँ, डिटेल इंटरव्यू होगा, इनकी मेरी पॉडकास्ट होगी आमने सामने। वो एक आपको बताएंगे। आपको पता नहीं, हम दोनों का ना बड़ा एक टसल रहती थी हर जगह पर। जब मैं शोबिज़ करती थी ना, तो हम लोग दोनों शुगर मेला लगाते रहते थे। जरा हम दोनों कॉमेडियंस भी है ना अंदर से। तो अभी जैसे बाजी ने कहा कि गजाला मेरे सामने पैदा हुई है, तो बाजी के बच्चे भी मेरे सामने पैदा हुए हैं। तो आर्टिस्ट की लाइफ बड़ी हार्ड होती है। मुझे आज तक याद है कि जब इनकी माम शायद हुई थी तो आपका ऑपरेट हुआ था। बिल्कुल। हमरा मैं 1 में काम करती थी, आप 2 से निकली थी। आपने ब्लैक शलवार कमीज पहनी। बिल्कुल, बड़ा याद है। मेरी मेमोरी तो है बहुत अच्छे। मेरी तो मेमोरी इतनी है, मुझे तो माशाल्लाह मौलाना साहब कहते हैं तू अभी चाहे जो मर्जी कर सकती। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो बाजी यानी हम तो बाजी और फेल हो गई है ना। नहीं मैं याद लेके याद है, मैंने याद है कि जी हमारी जो गजाला की वालिदा हैं वो मेरी बहुत प्यारी बहन है, और हमने बहुत इकट्ठे वक्त गुजारा। और जरा कैमरा लेके जाओ उधर भी। नहीं अम्मी का। अच्छा, तो हमने बहुत इकट्ठा वक्त गुजारा है। मेरी अम्मी कहती तो किसी वक्त मैंने इन दोनों मियाँ बीवी यानी उनके हस्बैंड मेरे अब्बू और इनकी वालिदा का इंटरव्यू करना है, और इंशाल्लाह ताला आप नहीं बाजी आप ऐसा करें, आप क्योंकि हमारे फैमिली मेंबर है, किसी दिन ऐसा करते हैं सारी फैमिली दीदार, सिमी बाजी
और अम्मी अब्बू मैं हम सब बैठते हैं, माम भी बैठती है, मजा आएगा, सारे इकट्ठे गपशप करेंगे, कुछ खाना खाएंगे, डिनर करेंगे। और मैं उधर मेकअप करके आऊंगी, आज मैं बगैर मेकअप के। हाँ, लेकिन आज बहुत प्यारी लग रही हो बगैर मेकअप के। मेकअप कर लोगी तो क्या होगा? क्या अल्लाह आपको सलामत हम लोग रखे। जब भी कहीं इकट्ठे होते थे तो लोग कहते थे इतना हंसती हैं ये दोनों, और हम आपस में आंख मार के झगड़ लेते थे, शोर मचा देते थे, सबको कहते क्या हुआ? मैंने कहा अगर नरगिस को बुलाया तो मुझे क्यों बुलाया? नरगिस ने कहना अगर बाजी को बुलाया तो मुझे क्यों बुलाया? वो घर वाले जिनके घर हम जाते थे वो बेचारे परेशान। वो लोग कई दफा समझते थे ये सच्ची मुची झगड़ है, लेकिन हम आंख टिका देते थे कि यहाँ पे शोर मचा शुगर मेला बस लगाते थे जरा, ये कि अच्छा वक्त गुजर जाता है, बहुत अच्छा जब मिनट का टाइम नहीं होता। हाँ। तो जब हम लोग शोबिज में होते हैं तो हम फनकार, शोबिज के बाद भी यही हमारी फैमिली है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि फैमिली के तो हम इतने साल मिले ही नहीं होते, बिल्कुल। अपने कजन्स, उनके बच्चों के नाम नहीं हमें पता होते। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नहीं पता होता। तो हमारी फैमिली है, हम ही एक दूसरे के बहन भाई हैं, हाँ। हम ही एक दूसरे के दोस्त हैं। दुख सुख में जाना आना, क्योंकि रिश्तेदार तो बहुत दूर दूर और दुख भी हमारे साझे हैं। बाजी दे लो, मेरी टाइमिंग आज भी अच्छी है। आज भी टाइमिंग अच्छी है और हर बात याद है। इतना माशाल्लाह याद रखना इतने कामों में और इतनी भाग दौड़ में तो बड़ी बात है। और मेरी बहुत सारी दिल से दुआएं कि अल्लाह ताला इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, हमेशा इसी तरह हशाश बशाश रहे। और दोस्तों आज का प्रोग्राम आप देख के आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। और मैं आपकी समअप करने से पहले मैं लोगों को बस एक बात कहना चाहूंगी कि जिंदगी में मैंने जो सीखा है ना, आपको बहुत सी चीजों की ख्वाहिश तो होती है, इंसान सोचता है मैं ये ले लूं वो ले लूं, अल्लाह की रजा पे राजी रहे। कभी अल्लाह से जिद करके कोई चीज ना ले, वो रहती नहीं आपके पास, वो कभी ना कभी आपसे चली जाती है, किसी ना किसी सूरत में आपके हाथ से निकल जाती है। तो हदीसे कुदसिया है, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, एक तेरी चाहत है एक मेरी चाहत है, होगा वही जो मेरी चाहत है। गर कर देगा तू सुपुर्द उसके जो मेरी चाहत है, तो मैं तुझे वो भी दूंगा जो तेरी चाहत है। अगर तू करेगा मुखालफत उसकी जो मेरी चाहत है, तो मैं थका दूंगा तुम्हें उसमें जो तेरी चाहत है, होगा फिर भी वही जो मेरी चाहत है। तो द एंड ऑफ द डे होना वही है जो मेरे रब ने चाहना है। वो रब्बुल आलमीन है, सबसे प्यार करता है, तो रब की रजा पे राजी रहें। हमने तो रब की रजा पे सारा कुछ छोड़ दिया, आप भी रब की रजा पे राजी रहें, बस ये कहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया गजाला जी, जीती रहे, खुश रहे। और दोस्तों मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। और बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स बताएंगे कि आज नरगिस जी का इंटरव्यू किसी ने पहला कमेंट किया था ना, मैं भी जाके नहीं अच्छे ही करेंगे। मेरी अम्मी कह रही है दूर बैठी हुई किसी ने बुरा कमेंट किया, मैं खुद जवाब नहीं आप कोई कमेंट बुरा नहीं करते, हमेशा लोगों को। और आपकी बाजी का चैनल लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, मैं खुद देखती और अब आप आ गई हैं मेरे चैनल पे तो लोगों को उनकी खुशी की इंतहा होगी। और माशाल्लाह अभी भी मेरा कुछ चल रहा है। बड़ी तेज है, बाजी ने अचानक छापा मारा। मैं अचानक अच्छा उनको पता मुझे ना नहीं कर सकती। नहीं, गजाला ने किसी को इंटरव्यू नहीं दिया और मैं इस बात की कभी ये बात भूल ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे ये बच्चे हैं, मैं इनसे प्यार करती हूँ और ये भी मेरी इतनी इज्जत करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। कि आप यकीन करें कि कभी ये गिला ही नहीं हुआ होता ना, बड़े फनकार हो जाएं तो लोग भूल जाते हैं या लोग यूं करके बात करते हैं किसी को, लेकिन जितना अल्लाह ने इस बच्ची को अरूज दिया उतना इससे आजिज कर दिया। और माशाल्लाह इतना बड़ा सैलून चलाना, इतना स्टाफ, इसके नीचे कोई मेरा हाल कितनी लड़कियां काम कर रही हैं। माशाल्लाह मेरे पास 36 का स्टाफ है टोटल, मेरे पास 51 लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह, और मेंटेन करना फिर बड़ी बात होती है। मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूं कि कौसर अदरीस, जिनको हम प्यार से बिल्लो जी कहते हैं, सबसे पहले उन्होंने सैलून बनाया, उसके बाद सिमी ने बनाया। लेकिन माशाल्लाह मैंने आपको पहले बताया कि पूरी फैमिली में समीना, सिमी, नरगिस, दीदार, इनकी भाभी जो है नीलम, वो सब के, और बाजी बिल्लो का अपना सैलून माशाल्लाह अब तक वो खुद इतनी एक्टिव हैं। मैं अभी थोड़ी देर में आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। तो अभी अब वो मुझे लेके जाओ कैमरा, वो मुझे देखे तड़ी लगा रही है, खबरदार नहीं, ये हमारी प्यारी बाजी बिल्लो है और सारी मेहनत इनकी, इनका सारा कुछ ये इनकी मेहनत की वजह से ये सब लोग हैं। और माशाल्लाह सब ये माशाल्लाह अपने बाजी बिल्लो की वजह से सेट हैं, क्योंकि माँ बाप का साथ देना। और आज नरगिस भी
अपनी माँ की इतनी इज्जत करती हैं और डेली ये पार्लर पे आ जाती हैं। वालिदैन की इज्जत वो करनी भी, चाहिए। भाई भी, सब लोग रात को यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं और मैं भी कभी कभी आ जाती हूँ और फिर हम लोग को नरगिस हमें खाने खिलाती है, चाय पिलाती है और बड़ा खर्चा करा देने सारे में। तो देखिए वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि कुरान पाक में है कि अपने वालिदैन के एहतराम को बढ़ाओ और औलाद से प्यार को घटाओ, क्योंकि औलाद जो है ना वो फितरा है। क्योंकि औलाद के लिए बहुत से लोग बड़े गलत रास्ते पर चल जाते हैं। उनको बहुत बड़ी पूरी बात करने की आपने। तो वालिदैन को उनके जगह दें, और स्पेशली जब वो बूढ़े हो जाएं। और क्योंकि जब हम लोग भी उस एज में जाएंगे, तो जब वो बड़ी एज में चले जाएं तो वो बच्चों वाली हरकतें करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो बच्चे बन जाएं तो बिल्कुल जिस तरह वालिदैन आपको बचपन के, जब वो बूढ़े हो जाएं और बच्चों वाली हरकतें शुरू कर दें, तो फिर आप उनके वालिदैन बन वाह। फिर उनको प्यार करें, उन बातों को जो है वो बर्दाश्त करें, जैसे भी कहें, हंसा करें, उनके पास बैठा करें। वालिदैन को देखकर अपने चेहरे को मुस्कुराहट में बदल लें। जितना मर्जी गुस्सा हो, आप यकीन मानिए आपको जिंदगी में कोई कमी नहीं आएगी अगर आपके पीछे वालिदैन की दुआ हो। वाह वाह, बहुत बड़ी बात की है और बहुत अच्छा लगा कि अम्मी भी खुश हो गई हैं नरगिस की, और मैं भी एक माँ भी हूँ, मैं भी खुश हो गई हूँ। जैसे मेरी बेटी माम रहमान है, फातिमा है, वो भी मुझे बहुत देखिए प्यार आज करती हैं। जो हम बीजेंगे ना वही काटेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज हम अपने वालिदैन का करेंगे, हमारी औलाद हमारी इज्जत हमारी करेगी। आज हम नहीं करेंगे तो हमारी औलाद हमें मिसाल देगी कि क्यों भाई, हम क्यों आपकी इज्जत करें। वाह। वो एक बचपन में सुनते थे ना कि एक बंदा था, वो अपने वालिद को मार के तो फेंकने हाँ, गया, बिल्कुल। तो वो कहता नहीं नहीं बेटा मुझे थोड़ा आगे फेंकना, इधर मैंने अपने बाप को फेंका था। वाह, तो वाह, वाह, जो वाह। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके हाँ, दे। वाह, जन्नत भी है दोजख भी है, ना माने तो मर के दे। वाह वाह वाह। तो इज्जत कीजिए। दोस्तों ये थी नरगिस जी और उनकी वालदा का इंशाल्लाह ताला अलहदा में इंटरव्यू करूँगी। और ये मेरे बच्चों की तरह है, मेरी महम फातिमा की तरह है और बहुत अच्छी इन्होंने आज बातें की हैं। आप देखें एक फिल्म एक्ट्रेस होके और उन्होंने कितनी दीनी बातें और कितना माशाल्लाह हर वक्त पढ़ाई में रहती हैं, हर वक्त इबादत में रहती हैं और अल्लाह उसका सिला भी दे रहा है। क्योंकि जब आप रब के नज़दीक होते जाते हो तो रब भी आपका ख्याल करता है। तो मैं आज बहुत खुश हुई हूँ। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। एक बात बताना आपको भूल गई कि जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि सुल्तान रही के बाद अगर मैंने किसी को देखा है मैंने अपनी आंखों से, तो मैंने नरगिस को देखा। मस्जिदें उन्होंने भी बड़ी बनवाई, तो इन्होंने भी माशाल्लाह अपने पार्लर में 2 मस्जिदें, एक ऊपर एक नीचे बनाई और बड़े दिल से फोकस करके पूरा एक ही काम को पकड़ा। तो मैं आपको ये बताना चाहती थी, वो हर साल अपने स्टाफ में या किसी अपने मिलने वाले या कोई ऐसे ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनको वो उम्रा भी करवाती हैं, हज भी करवाती हैं और राशन भी बांटती हैं। और मैं यही समझती हूँ कि अल्लाह ने इसीलिए उनके रिस्क में इतना इजाफ़ा कर दिया है कि जो अल्लाह की राह में देता है, आपको पता है, फिर अल्लाह उसको दुगना तिगना देता है। और मैं खुशी की बात ये बताना चाह रही थी कि फ़ातिमा को नरगिस साहिबा ने कहा है कि मैं इंशाल्लाह ताला फ़ातिमा को हज कराऊँगी। और ये बात सुन के तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे और ये इसका नसीब है और नरगिस का ये बहुत बड़ापन है और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फ़ातिमा से वो बहुत प्यार करती हैं और फ़ातिमा भी क्या कहती है कि आप मेरा आइडियल थे। आइडियल है नरगिस फ़ातिमा का। फ़ातिमा आपको पता है कम बोलती है, लेकिन आज बहुत अच्छा लग रहा है और ये प्यारी भी लग रही है। और इसकी खुश नसीबी देखें, इसको कितनी बड़ी अल्लाह ने उनके नरगिस के वसीले से अल्लाह ने इसको बुलाया है। और अल्लाह ताला वो वक्त आए जब हम इन्हें देखें जाते उम्रे पे, हज पे। और ज़रा एक बात थोड़ी सी हम नरगिस से कंफर्म करेंगे। जी नरगिस जी बताएं आप कि आपने ये इतनी बड़ी बात कही जो कि आप फातिमा को हज करा रही हैं, तो क्या फीलिंग थी आपकी? बाजी ये अल्लाह का और मेरा मामला है, मैं लोगों को नहीं बताना चाहती, ये मैं करती रहती हूँ। और इससे तो मैं आपको पता है शुरू से ही प्यार करती हूँ बच्चों की तरह। स्पेशली आपको पता है मैं बेटे आपके बिल्कुल बिल्कुल उसका जिक्र भी नहीं कर सकती, उससे भी मैं इतना लेकिन दुनिया को बताना चाहिए इंसान की अच्छी बातें भी। और दुनिया को पता होता है कि जो आपने ये स्टेप उठाया है, इतना बड़ा काम, ये तो बहुत बड़ा काम है। और मुझे ये सुन के बड़ी खुशी हुई थी जब मैं आई तो आपने कहा बाजी मैं फातिमा को हज कराऊंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो कहती हूँ वो अल्लाह के फजल से करती हूँ, पूरा करती हैं। बल्कि आपने तो मुझे भी कहा कि बाजी मैं आपका वीज़ा भी लगवा दूंगी, खाना पीना भी मेरी तरफ से, टिकट आप अपनी ले
इंशाल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह को मंजूर होगा तो इंशाल्लाह ताला मैं भी कोशिश करूंगी कि अल्लाह ताला मुझे बुलाए। और ख्वाहिश होनी चाहिए, अल्लाह खुद ही बुला। हाँ जी, तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट है नरगिस को। दोस्तों आप लोग फनकारों को देखते हैं स्क्रीन पे, आपको बड़े खूबसूरत लगते हैं उनके डांस, उनका काम, लेकिन कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि अगर ये स्क्रीन पे हैं तो इनके बैक पे क्या चल रहा है। ये नरगिस साहबा जो हैं ये माशाल्लाह इन्होंने जब पहला हज किया अपनी माँ बाप को लेके साथ गई और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने इतनी मस्जिदें बनवाई हुई हैं, अपने घर में मस्जिद बनवाई, कनाडा वाले घर में मस्जिद बनवाई, अपने पार्लरों में मस्जिदें बनवाई और बहुत ज़्यादा वो माशाल्लाह इस अल्लाह की राह में हैं और अपने माँ बाप की उनको हज करवाएं, अपनी फैमिली के जितने मेंबर हैं उनको हज करवाए हैं और अभी भी वो अपने स्टाफ में जितने भी लोग हैं उनमें किसी न किसी को हर साल पे वो हज पे उम्रे पे भेजती रहती हैं। और ये हमारी ऑडियंस को नहीं पता होता कि एक बंदा एक रुख देखता है कि ये स्टार है, ये है, लेकिन जब उसका बंदा दूसरा रुख देखता है तो वो देखता रह जाता है कि यार ये मैं आपको नरगिस का रुख बता रही हूँ कि वो कैसे अल्लाह की तरफ गई और कैसे उसने और अपनी एनजीओ जो बनाई उन्होंने, किसी से उन्होंने कोई स्पॉन्सर नहीं लिया, वो अपनी मेहनत की। उनका माशाल्लाह पार्लर ही इतना चलता है कि वो अपनी कमाई से, अल्लाह के साथ उनका वादा है कि मैं अपनी कमाई से ये सारे काम करूँगी और आज अल्लाह ताला ने उनको तौफीक दी है कि वो माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं और फ़ातिमा को जो वो करवा रही हैं हज, इसकी भी बेहद खुशी है। और सरेआम उन्होंने आप लोगों के भी सामने कहा और जो कहती हैं करती हैं, झूठ उसमें बिल्कुल नहीं है। नरगिस साहबा ने एक बिनते हवा बनाया जिसमें वो ऐसे लोगों की मदद कर रही हैं जिनका कोई नहीं है और बड़ी बात है, ये हर बंदे के ज़हन में नहीं आ सकती और फिर स्टार लोगों के ज़हन में तो बिल्कुल ये नहीं होता, वो तो अपने भाग दौड़ में होते हैं और उनकी अपने मेकअप का ड्रेस। और आज आप देखें नरगिस साहबा को कि उन्होंने स्कार्फ लिया हुआ है और आज भी वो पूरे उसमें होती हैं अपने बुर्के में और मैंने कभी नहीं देखा उनको कि कभी वो 4 साल से तो मुसलसल मैं देख रही हूँ कि वो पूरे हिजाब में है। और मैंने बल्कि आज उनको पूछा कि आपने ये कभी कोई कहीं शादी में जाना हो या कहीं जाना हो तो आप कोई ड्रेसिंग करना, हेयर स्टाइल बनाना, तो वो कहती है मेरी ज़िंदगी से ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं और मैं इंशाल्लाह ताला आपको ऐसे ही नज़र आऊँगी। और ऐसे भी अल्लाह ताला ने उनको बहुत हुस्न दिया है और नूर है उनके चेहरे पे, वो विदाउट मेकअप ज़्यादा रहती हैं और हिजाब में रहती हैं और अल्लाह करे कि अल्लाह हमें भी तौफीक दे के हम भी उनके नक्शे कदम पे चलें। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। मुबारक हो फातिमा आपको, खैर मुबारक। किस बात की? हाँ जनबाजी।